Assalamualaikum students, starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficial. I hope students you and your family are safe, good and healthy. You know students, the third level of COVID is where so students first of all stay at your home, and when you go out must be wear face mask and keep social distance. Second, wash your hand at least 10 to 15 seconds frequently. And okay students, now we start our fourth mathematics lectures of class 6. Open your book, page number 8. स्टूडेंट्स इस हम इन लेक्चर्स में यूनिट हम 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सेट को डिफ़ाइन किया था। अदरवाइज सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो हम लोगों ने बताया था कि इसको 2 फॉर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से यानी एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म, 2 फॉर्म्स में सेट्स को लिखा जाता है। इसके अलावा कि किस तरह से कोई मेंबर अगर सेट से बिलोंग करता है तो कौन सा सिंबल यूज़ होता है, और बिलोंग नहीं करता है तो कौन सा सिंबल यूज़ होता है। ये लास्ट लेक्चर्स का काम था आपका। होप आप लोगों ने नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने होमवर्क जो आप लोगों ने करना है, इसमें आपने जस्ट ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर या इंक पेन यूज़ करना है। ठीक है, अपनी कॉपी का पेज जैसे आपको बताया गया है, अब तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोगों ने उसी तरह से प्रिपेयर करना है। लेफ़्ट साइड पे आपने क्वेश्चन का कॉलम बनाना है, लेफ़्ट साइड पे आपका रफ वर्क का कॉलम होगा, राइट साइड पे डेट होगी, लेफ़्ट साइड पे डेट होगी, राइट साइड पे आपका डे होगा, मिड में एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर। लेकिन क्वेश्चन नंबर करने से पहले आप लोगों ने मस्ट अपनी एक जगह पे लिखना है टाइप्स ऑफ सेट का कंप्यूटर शीट की अच्छी सी शेप कटिंग करके आप लोगों ने अपना पेज रेडी करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले जिसमें आपने टाइप्स ऑफ सेट्स अपनी अच्छी सी कटिंग करके उसके ऊपर लिख के अपनी नोट डाउन उस पर पेस्ट करनी है कॉपी पे। अब सोचते हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स कितनी है। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स 3 हैं, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अ सेट जिसके हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, यानी कि जिसकी लास्ट एलिमेंट हमें पता हो कि कौन सा है। ठीक है, सेट के अंदर स्टार्टिंग से तो पता होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट पॉइंट भी जिसका हमें पता हो कि यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, जिसके मेंबर्स के बारे में हमें पता हो, ये होता है हमारे पास फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड, यानी कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसका हमें लास्ट लिमिट नहीं, लास्ट एलिमेंट, लास्ट मेंबर नहीं पता कौन सा। ठीक है, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इंग्लिश में भी आपने इसका मीनिंग आपको पता होगा, लामहदूद इसको कहते हैं इंग्लिश में, उसमें जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी लास्ट लिमिट हमें पता ना हो। अब थर्ड जो इसकी टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन खाली, नील, जिसका कोई भी मेंबर ना हो। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसका कोई भी मेंबर ना हो। सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो मेंबर इज नाउन एज एन एम्प्टी और नल सेट। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हीं को लेते हुए हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। पहले इन्हीं टाइप्स ऑफ सेट्स को लेके कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। अपनी एक्सरसाइज को ओपन करें, इसी टॉपिक के थ्रू उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास पेज 11 पे, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट, कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट मीन खाली सेट है। दिस सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। सबसे पहले आप देखें होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, यही बात है ना स्टूडेंट। तो इट्स मीन जो 1 से लेस होगा तो 1 से लेस 0 तो मौजूद है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। स्टूडेंट, इसका सेकंड देखें, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। अल्फ़ाबेट्स में देखिए यू और वी के मिड में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो इस मीन ये एम्प्टी सेट है। इस से द सेट ऑफ वावल अदर देन ए एंड ओ, क्या ए और ओ के अलावा वावल हैं सेट के अंदर, यस हैं, तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस तरह से आपने इसके पांचों पार्ट करने हैं। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखा हुआ है कि फर्स्ट इसका नो एम्प्टी, एम्प्टी, नो एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर गिवन है, रिटन फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको PDF के थ्रू भी इसको सेंड कर दिया जाएगा। अब हम लोग जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे करना है हमने सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की पहले डिफाइन कर दिया है कि वो सेट्स जिनकी लिमिट पता हो, जिनकी ना पता हो, ठीक है। और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसको अलग-अलग करके बताना है। फर्स्ट है हमें ए सेट जो है लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला, ठीक है। इसमें हमें पता है स्टार्टिंग कौन सा है और लास्ट में कौन सा है, इस मीन ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। अब सेकंड देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी लास्ट लिमिट हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, अनफाइंडिंग है, इट्स मीन ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट देखें नंबर जो सी सेट है, नंबर ऑफ डे इन ईयर, ईयर के अंदर जो डेज होते हैं, ठीक है, वो भी हमें पता है। हमें पता होता है कि कौन 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 से डेज हैं, ठीक है, ईयर के अंदर हमें उनकी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट दोनों पता है, इट्स मीन ये फाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स आप लोग ये अब बाकी इसके पार्ट्स खुद सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग, फाइंड द फॉलोइंग पेयर। अच्छा नहीं, अभी हम लोगों ने जो 2 टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग में पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप उसी के थ्रू ये दोनों क्वेश्चन अपनी होमवर्क वाली कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले इसका टॉपिक रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है इक्वलेंट सेट। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये इक्वलेंट सेट क्या होता है, जब हमारे पास लास्ट ईयर आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों ने अपनी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, आपने सीखा था। अब उसी को लेके चलते हैं, हम लोग इक्वलेंट पहले और नॉन इक्वलेंट सेट के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। ये इक्वलेंट सेट, इसके आप हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। इक्वलेंट सेट मीन 2 सेट्स अगर गिवन हो और उनमें जो उनके उसके मेंबर्स हों, ठीक है, दोनों के जो मेंबर्स हो उसकी क्वांटिटी इक्वल हो। जैसे सेट ए के 4 है और सेट बी में देखिए 4 है, दोनों के 4 4 है, इट्स मीन ये इक्वलेंट सेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी इस्टेब्लिश बिटवीन दैम। यानी कि ये पॉइंट इन दोनों को क्लियर करता हो, ये दोनों इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हों कि दोनों के एलिमेंट्स की जो तादाद है कि क्वांटिटी या नंबर है इक्वल। आप देखते हैं फर्स्ट में भी 4 है, सेकंड में भी 4 है, जिनकी इनकी पेयर बन सकते हैं। अब अगर जब 2 सेट्स गिवन हो, जैसे सी और डी गिवन है, फर्स्ट में तो 4 है लेकिन डी के सेट में 5 है, इट्स मीन पेयर इक्वल, पेयर नहीं बन सकते इसमें सब एलिमेंट्स के, ठीक है। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकती। डी का एक मेंबर जो है वो अलोन है, सिंगल है, इट्स मीन ये नॉन इक्वलेंट सेट है। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। आप देखिए हमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 का फर्स्ट पार्ट है, ए के 2 मेंबर्स हैं और बी के 3 मेंबर्स हैं, तो दोनों के मेंबर्स इक्वल नहीं है, इट्स मीन ये दोनों ये सेट जो है ए और बी, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये नॉन इक्वलेंट है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, ए और बी वाला, ए के 2 मेंबर्स हैं और बी के भी 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, इट्स मीन ये इक्वलेंट सेट है, ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग को जस्टिफाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बाकी ये क्वेश्चन 3 आपने सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज 1.3 के समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज में नोट डाउन करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।